तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस की यूनिट्स। तो सीएसएस की यूनिट्स क्या होती हैं ये सब देखने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ बता दिया था। जो सीएसएस की यूनिट 2 थी ना, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पोर्शन पहले ही करवा दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो वो वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं, वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो इसके अंदर भी हम देखने वाले हैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर भी हम ना सीएसएस का जो पार्ट 2 जो टॉपिक रह गए थे यूनिट 2 के, वो सब देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। सीएसएस की यूनिट किस लिए यूज की जाती है, सीएसएस की यूनिट किस लिए यूज करी जाती है। जैसे कि हमें किसी चीज का मेजरमेंट करना होता है ना, तो वहां पर हम सीएसएस की यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने केजी हो गई, मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, इस तरीके से मेजरमेंट ही तो करते हैं इनका यूज करके। इसी तरीके से यहाँ पर सीएसएस की जो यूनिट्स होती है इनका भी यूज करके हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो ये मेजरमेंट जैसे कि हमें एलिमेंट हो गया, उसका साइज डिफाइन करना है, उसकी लेंथ बतानी है और या उसका मेजरमेंट करना है, इस तरीके से यहाँ पर सीएसएस की यूनिट्स का यूज किया जाता है। तो देख भी लेते हैं। सीएसएस यूनिट्स डिफाइन द साइज, लेंथ और मेजरमेंट ऑफ अ एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। तो यहाँ पर ना जो एलिमेंट होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसकी लेंथ डिफाइन करने के लिए, उसका साइज बताने के लिए यहाँ पर सीएसएस की यूनिट्स का यूज किया जाता है। दे आर कैटेगराइज इनटू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड कर दी जाती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट। तो दो तरीके की होती है। एब्सोल्यूट यूनिट वो होती है जो कि फिक्स रहती है, हर जगह फिक्स ही रहेंगी ये वाली जो यूनिट होती है। और रिलेटिव के बारे में भी अभी देखेंगे, पहले एब्सोल्यूट देख लेते हैं। एब्सोल्यूट में पिक्सल ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती है पर पिक्सल ही हमारी यूज की जाती है। तो एब्सोल्यूट में हम यहाँ पर पिक्सल ही देखने वाले हैं। तो एब्सोल्यूट क्या होती है, जैसे कि हमारा ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई एलिमेंट का साइज इतना बड़ा डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर ये फोन की स्क्रीन पर जाएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, फोन की स्क्रीन ये हो गई, तो ये इस तरीके से पूरा नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि ना इसका साइज हमने एक जगह फिक्स कर दिया। हर जगह इसका साइज सेम ही होगा, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, इसका साइज सेम ही रहेगा, इसलिए पूरा का पूरा फोन में नहीं आ पाने का। तो यही हमारी पिक्सल होती है ये, कि जो कि ना फिक्स होती हैं, एक जगह फिक्स कर दिया हमने, इनका ना साइज ना चेंज नहीं होगा, हर जगह सेम ही रहेगा। जैसे कि एक डिब्बा हो गया, ठीक है, उसके अंदर हमने इतना बड़ा कोई सामान रख दिया, ठीक है, एक छोटा डिब्बा हो गया, उसके अंदर ये सामान होगा, पूरा नहीं जा पाने का, थोड़ा ही जा पाएगा। तो इस तरीके से यही हमारी पिक्सल होती है। तो इनका साइज ना चेंज नहीं होता। और रिलेटिव क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, उनका साइज ना स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो जैसे कि लैपटॉप में वो बड़ी दिख रही है तो फोन में जाके वो छोटी दिख जाएगी रिलेटिव में। तो रिलेटिव यही होती है और एब्सोल्यूट यही होती है कि जो कि फिक्स रहती है, इनका साइज हर जगह सेम ही रहता है। तो देख भी लेते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑलवेज स्टे द सेम साइज। तो सेम साइज की होती है नो मैटर द स्क्रीन और अदर एलिमेंट, ठीक है। और पिक्सल के अंदर देख लेते हैं। पिक्सल क्या है, पिक्सल इज अ फिक्स साइज यूनिट यूज इन वेब डिजाइन। तो वो ये पिक्सल एक फिक्स साइज यूनिट है जो कि ना वेब डिजाइन में यूज करी जाती है। यूज केसेस क्या है इसका, गुड फॉर एलिमेंट दैट नीड एग्जैक्ट एंड कंसिस्टेंट साइज। तो यहाँ पर एलिमेंट को ना एग्जैक्ट एंड कंसिस्टेंट साइज देने के लिए यहाँ पर ना पिक्सल यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं डिव, इसकी विड्थ दे रखी है हमने 100 पिक्सल। विड्थ क्या होती है, विड्थ तो इस तरीके से होती है, ये हमारी कोई स्क्रीन हो गई, ठीक है, और विड्थ तो ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से होती है, ये विड्थ हो गई, ठीक है। हाइट होती है हमारी वर्टिकल, ठीक है, हाइट क्या हो गई हमारी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल हाइट हो गई, हॉरिजॉन्टल हमारी विड्थ हो गई। तो विड्थ और हाइट ये होती है। विड्थ और हाइट देने के लिए एलिमेंट को, कि जैसे कि हमारी ये स्क्रीन हो गई, इसके अंदर ये एलिमेंट की विड्थ कितनी होगी, विड्थ तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और हाइट कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक की रखनी है, यहाँ से यहाँ तक की रखनी है, तो ये हो गई हमारी हाइट। तो इस तरीके से हाइट और विड्थ देने के लिए यहाँ पर सीएसएस की यूनिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव यूनिट हमारी क्या क्या होती है देख लेते हैं। रिलेटिव यूनिट्स चेंज साइज बेस्ड ऑन देयर पेरेंट। तो ये रिलेटिव यूनिट जो होती है ना, वो अपना साइज जो है ना पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, या सराउंडिंग जो कि उनके आसपास होता है ना उनके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। मेकिंग डिजाइन रिस्पॉन्सिव, ये जो यूज की जाती है ना रिलेटिव यूनिट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज की जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव यूनिट। तो इनका ही हम वेब डिजाइन में यूज करते हैं। रिलेटिव यूनिट का पिक्सल का तो बहुत ही कम यूज किया जाता है। जो भी हमें फिक्स जैसे फिक्स चीज देनी होती है ना, वहां पर हम पिक्सल का यूज करते हैं, वैसे हम बिल्कुल भी पिक्सल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ज्यादा रिलेटिव यूनिट्स का यूज किया जाता है। और ज्यादातर यही परसेंटेज हो गई हमारी, रैम हो गई, इस तरीके से व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ, इस तरीके से इन सब का यूज किया जाता है। परसेंटेज क्या होती है, इट्स साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट। तो इसका साइज ना इसके पेरेंट पर डिफाइन करता है, ठीक है। यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव लेआउट। तो एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज किस तरीके से, जैसे कि ये इसका एक बॉक्स हो गया, ये सब में पहले हमारी स्क्रीन हो गई, ठीक है, इसका पेरेंट हो गया ये, ठीक है, इसका साइज दे रखा हमने जैसे कि कितना भी दे रखा है, और फिर उसके पेरेंट का ना 50%, तो इसके पेरेंट का 50% लेगा, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा इसके पेरेंट का 50% लेगा। अभी इसको कोड से भी देखेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाफ ऑफ विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट, ठीक है।
पहले हम देख लेते हैं ये क्या क्या होती हैं। तो सब में पहले रिलेटिव यूनिट्स में हमने परसेंटेज देख लिया, इन सब का कोड एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इनको एक बार देखते चले जाइए, फिर कोड से समझाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एम क्या होती है, ई एम जो हमारी ये होती है रिलेटिव टू पेरेंट, तो ये भी ई एम जो होती है ये भी हमारी रिलेटिव यूनिट होती है, ये भी अकॉर्डिंग पेरेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज डिफाइन किया जाता है। ए रिलेटिव यूनिट बेस्ड ऑन द पेरेंट एलिमेंट फॉन्ट साइज। तो जो ई एम होती है ना, इसका जो साइज होता है पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उस पर डिपेंड करता है इसका साइज। इफ द पेरेंट हैज द फॉन्ट साइज, अगर पेरेंट का जो साइज है वो 16 पिक्सल है, ठीक है, तो इसका मतलब ई एम का मतलब क्या हो गया, 1 ई एम का मतलब हो गया 16 पिक्सल, ठीक है। और हमने इसका जो वो हो गया, इसका जो चाइल्ड हो गया पेरेंट का, उसको 2 ई एम दे दिया, तो इसका मतलब पेरेंट के साइज का 2 गुना, तो 16 इंटू 2 क्या होता है 32 पिक्सल, तो 2m का मतलब क्या हो गया 16 इंटू 2, तो 32 पिक्सल हो गया, ठीक है, इसके जो चाइल्ड हो गया। अगर पेरेंट का साइज 16 पिक्सल है, 16 पिक्सल का मतलब क्या हो गया 1m हो गया, ई एम हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इसके चाइल्ड को कोई साइज देंगे जैसे कि 2 em दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 16 इंटू 2, तो 62 वो 32 पिक्सल ही तो हो गया। इस तरीके से हमारा ये em का यूज किया जाता है। अभी कोड दिखाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यूज किस लिए किया जाता है, फॉर स्केलिंग एलिमेंट लाइक स्पेसिंग और पैडिंग बेस्ड ऑन देयर पेरेंट। तो पेरेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी एलिमेंट को साइज देना होता है, पैडिंग देनी होती है, स्पेसिंग देनी होती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। वैसे भी इसका भी हम यूज कम ही करते हैं, हम रैम का ज्यादा यूज करते हैं, पर इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल है, तो चाइल्ड का जो फॉन्ट साइज होगा 2m दे दिया, तो 16 इंटू 2 तो क्या हो गया 32 पिक्सल। इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है इसका। अभी देखेंगे क्या होते हैं, और फिर रैम देख लेते हैं रिलेटिव टू रूट। तो ये वाला जो रैम होता है ये HTML के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करता है। वो जो उसके अंदर था वो पेरेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड कर रहा था। EM जो था REM जो होता है ना, वो हमारा ना जो HTML रूट एलिमेंट होता है उसके साइज, रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उसके साइज पर डिपेंड करता है, सिमिलर टू EM बट बेस्ड ऑन द रूट एलिमेंट फॉन्ट साइज। तो यूजली HTML के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करता है। इफ द रूट हैज फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, तो रूट का जो हमारा HTML का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, तो उसका मतलब हो गया 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल। रैम इग्नोर्स द साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, तो REM जो होता है ना वो इग्नोर कर देता है पेरेंट का साइज, तो वो साइज किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, जो भी एलिमेंट होगा वो अपने जो रूट एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब HTML के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूज फॉर कंसिस्टेंट स्केलिंग अक्रॉस द वेबसाइट। तो यहाँ पर जैसे कि HTML का फॉन्ट साइज हमारा 16 पिक्सल है, तो बॉडी का हमारा फॉन्ट साइज 1.5 REM दे दिया, तो इसका मतलब 1.5 REM का मतलब 16 पिक्सल तो ये हो गया हमारा 24 पिक्सल, क्योंकि क्या हो गया 1 का मतलब क्या होगा 16, 1.5 का कितना मतलब हो गया, ये हो गया हमारा 24, क्योंकि क्या हो गया 16 और 0.5 का मतलब 8 हो गया, तो प्लस 8 कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 24, ठीक है। इस तरीके से 1.5 REM का मतलब क्या हो गया 24 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये हमारा। और व्यू पोर्ट हाइट, तो व्यू पोर्ट हाइट भी देख लेते हैं। व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई विंडो दिख रही है, ये विंडो दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी पूरी होगी 100 व्यू पोर्ट। यहाँ जितना भी हमें स्क्रीन का हिस्सा दिखेगा ना वो पूरा 100 होगा, पूरा का पूरा मिला के 100 होगा। तो स्क्रीन का 1% का मतलब, स्क्रीन का अगर हमें 1% लेना तो इसका मतलब 1 VH, ठीक है। 1 VH इज 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट जो भी हमें स्क्रीन दिख रही है तो वो सब हमारी व्यू पोर्ट हाइट आ गई। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हमें कोई स्क्रीन दिख रही है उसकी जो हाइट होती है वही हमारी व्यू पोर्ट हाइट होती है, ठीक है। पूरी की पूरी स्क्रीन की व्यू पोर्ट हाइट क्या हो गई 100 हो गई, और 100 का मतलब 100%, 1 VH का मतलब 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। द विजिबल पार्ट ऑफ द ब्राउजर विंडो, जितना विजिबल पार्ट हमें दिख रहा है, तो जितना भी विजिबल पार्ट हमें दिख रहा है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जितना भी हमें दिख रहा है वो क्या हो गया 100 हो गया। और उसी के हिसाब से हम साइज डिफाइन कर देते हैं, इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं। रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट द विजिबल एरिया ऑफ द ब्राउजर विंडो, जो कि मैंने बता दें जितना भी ब्राउजर विंडो का हमें ना एरिया दिख रहा है वो ही हमारी व्यू पोर्ट हाइट हो गई पूरी की पूरी। यूजफुल फॉर क्रिएटिंग एलिमेंट दैट स्केल विद हाइट ऑफ द स्क्रीन लाइक फुल स्क्रीन, बैकग्राउंड और हेडर। तो इनका जो यूज़ किया जाता है हेडर्स बनाने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है, और जैसे कि हमें फुल स्क्रीन लेनी है बैकग्राउंड की, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। और हाइट डिफाइन करने के लिए, हाइट व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग हाइट डिफाइन करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमारा इसका यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डिव हाइट 50 VH, तो 50 VH का मतलब आधी व्यू पोर्ट की हाइट यहाँ से यहाँ तक ले लेगी, ठीक है। हाइट
हाइट यहाँ से यहाँ तक की ले लेगी, ये सीधे में हाइट ले लेगी, क्योंकि पूरा 100 हो गया और 50 कर दिया तो हाफ ले लेगी, व्यू पोर्ट जितना हमें दिख रहा है उसका हाफ ले लेगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो ये 50% ऑफ व्यू पोर्ट। और इसी तरीके से व्यू पोर्ट विड्थ भी होता है। विड्थ ये हमारी विड्थ हो गई, ठीक है, जितना भी विजिबल एरिया हमें ब्राउजर विंडो में का दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा विजिबल दिख रहा है तो इसका मतलब 100, और इसी के अंदर पूरा तो 100 हो गया। 1 VH मतलब 1%, 100 VH मतलब 100%, पूरा 100% एरिया दिख रहा तो 100 VH, 50% एरिया लेना है तो 50 VH, इस तरीके से ले लेते हैं। 1 VH is 1% of the viewport width. Represent the percentage of the viewport width useful for creating element that scale with the width of screen like responsive layout. तो इसका जो यूज़ किया जाता है ये भी रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर 80% ऑफ viewport width। तो इस तरीके से यहाँ पर विड्थ और हाइट इस तरीके से लिख ली जाती है। पिक्सल, फिक्स्ड पिक्सल, बॉर्डर, आइकन्स, एग्जैक्ट स्पेसिंग, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ईएम जो होती है पेरेंट एलिमेंट फ़ॉन्ट साइज पर डिपेंड कर देती है, ठीक है। रैम का आरईएम का जो यूज किया जाता है रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज पर डिपेंड करते हैं। व्यू पोर्ट हाइट जो होती है हमारी फुल स्क्रीन सेक्शन होता है, जैसे कि 100 VH का मतलब फुल स्क्रीन की हाइट जो भी हो गई हमारी, 100 VW फुल स्क्रीन की जो विड्थ हो गई वो सब हो गई यहाँ पर, ठीक है। यही CSS की यूनिट्स होती है। इनका कोड देख लेते हैं एक बार जाके तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा सब में पहले देख लेते हैं हम, अब मुझे आपको यूनिट्स बतानी है, यूनिट्स किस तरीके की होती हैं। तो सब में पहले पिक्सल यूनिट देखने वाले हैं। जैसे कि सब में पहले तो ये तो आपको पता ही होगा हेड बॉडी क्या होती है, सब मैंने पहले की वीडियो में बता दिया, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो बॉडी के अंदर ये हमने डिव ले लिया। डिव की जैसे कि हमें हाइट और विड्थ डिफाइन करनी है, इसको साइड में खोल लेते हैं। जैसे कि हमें इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेनी है, तो इसकी विड्थ ले ली हमने 100 पिक्सल, ठीक है, और इसकी हाइट ले ली यहाँ पर 200 पिक्सल। ये अभी आपको दिखने की भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ लिखा भी नहीं है और ना इसका बैकग्राउंड कलर लिखा है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं, इस देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाइट और विड्थ डिफाइन करने के लिए ये जो जितना इसमें दिख रहा है उतना ही ये फोन में दिखेगा, ठीक है, उतना ही हर स्क्रीन में दिखेगा। इसका साइज चेंज नहीं होगा, इसका साइज जैसा था वैसे ही दिखेगा हर जगह। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको ना, इसका मतलब यही है कि इसका जो साइज यहाँ पर दिख रहा है वही साइज हर स्क्रीन पर जाके दिखेगा। इसका साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। फिक्स साइज डिफाइन करना होता है, वहां पर ही हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। विड्थ ये हो गई और हाइट ये हो गई और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। हाइट भी बता दी, विड्थ भी बता दी। इस तरीके से यहाँ पर हाइट और विड्थ देने के लिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। और भी चीज़ों के लिए यहाँ पर पिक्सल का यूज किया जाता है, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हाइट देनी है हमें, विड्थ देनी है, फॉन्ट साइज डिफाइन करना है, इस तरीके से यहाँ पर पिक्सल यूनिट जो हमारी फिक्स साइज यूनिट होती है उनका यूज किया जाता है। फिक्स अगर किसी भी चीज किसी भी एलिमेंट को हमें फिक्स करना है, फिक्स साइज देना है, तो वहाँ पर हम ना एग्जैक्ट साइज देना है, तो वहाँ पर हम ना यहाँ पर पिक्सल यूनिट का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर रिलेटिव यूनिट, EM, REM, परसेंटेज, ये सब जो होती है इनको देख लेते हैं। यहाँ पर सब में पहले जैसे कि हमारा ये है, इसको हटाते हैं यहाँ पर से साइड में से। जैसे कि हमारा एक डिव है, डिव फर्स्ट क्लास फर्स्ट दे रखा है, फिर इसके अंदर ही सेकंड डिव है, ठीक है। सेकंड डिव है, इस ये तो पेरेंट हो गया, ये जो फर्स्ट लिखा, और सेकंड इसका चाइल्ड हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, इस वाले डिव के अंदर जो फर्स्ट है उसका जो चाइल्ड हो गया वो सेकंड हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट के अंदर है। इसका जो पेरेंट हो गया वो फर्स्ट हो गया, इसका जो चाइल्ड हो गया ना इस वाले डिव का, वो सेकंड हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट वाले के अंदर ही तो आ रहा है। सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले के अंदर है, तो ये चाइल्ड हो गया। तो फर्स्ट वाले का जैसे कि हमने जो विड्थ कर दिया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट वाले की जो विड्थ है, इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा, सेकंड वाले का जो हेलो वो यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट वाले की जो विड्थ है वो 100% कर दी, ठीक है। फर्स्ट वाले की जो विड्थ है वो मैंने 100% कर दी। अभी आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो ये पूरी की पूरी विड्थ आ गई, 100% कर दी। 100% इतनी बड़ी, इसका 50%, इसका 50%, 100 का 50% आधा ही तो हुआ सेकंड वाले का। इसका मतलब जो सेकंड वाले की विड्थ होगी वो आधी हो जाएगी। अभी देखना इसका बैकग्राउंड कलर दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। देख सकते हैं आधी, 100 की आधी 50 हो गई, तो इसके पेरेंट साइड पर डिपेंड कर रही है। पेरेंट अगर 100% हो तो इसकी जो विड्थ होगी ना इसके पेरेंट की आधी होगी, ठीक है। 50% आधी हो गई इसके पेरेंट की, ठीक है। और पेरेंट की 100% कर दूंगा तो पेरेंट की पूरी आ जाएगी, देख सकते हैं पूरे के पूरे पेरेंट को कवर कर लिया। अगर 20% कर दूंगा तो पेरेंट का 20% इसको मिल जाएगा, पेरेंट का 20%, ठीक है। इस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। तो पेरेंट अगर 100% का है, पेरेंट की हाइट हमने 100% फिट कर दी। अगर हमने पेरेंट की जो हाइट है वो अगर मैंने यहाँ पर ये कर दी, पेरेंट की जो विड्थ है वो हम मैंने कर दी 50%, ठीक है। पेरेंट की 50% कर, पेरेंट की 50 का यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50%,
तो यहाँ पर पेरेंट की विड्थ तो हमारी 50% है, पेरेंट की विड्थ होने दो कितनी भी है, ठीक है, उसका आधा मिलेगा ना इस वाली को, तो ये देख सकते हो आधा ही मिला सेकंड वाला जो डिव था, ठीक है, उसका 50%, पेरेंट की जितनी विड्थ है उसका आधा, 50% आधा ही तो हुआ पेरेंट की विड्थ का। तो यहाँ पर इस तरीके से पेरेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेरेंट की विड्थ अगर 20% होती, पेरेंट की विड्थ का 100%, पेरेंट की विड्थ यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20%, तो यहाँ पर पेरेंट की विड्थ का 100%, तो पेरेंट की विड्थ का 100% ले लेगा ये, पेरेंट की विड्थ भले ही 20 हो, पेरेंट की विड्थ का 100% ये ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट की जो विड्थ है वो है 100 पिक्सल, तो और हमने जो इसका चाइल्ड है सेकंड जो है उसकी विड्थ ले ली 50%। पेरेंट के साइज का जो हमें चाहिए था वो 50% चाहिए था, पेरेंट का साइज कितना भी हो सकता है, हमने जैसे कि यहाँ पर इसका 100 पिक्सल दे रखा है, तो पेरेंट का जितना भी साइज है उसका हमें 50% लेना है। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि अगर हमें इसका 20% लेना होता फिर पेरेंट के साइज का, तो यहाँ पर देख सकते हो येलो येलो ये जो है कम हो गया इसका बैकग्राउंड। अगर हमें पेरेंट के साइज का 30% लेना होता तो इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो परसेंटेज होता है वो वर्क करता है, पेरेंट के साइज पर डिपेंड होता है। तो अगर हम चाइल्ड में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि विड्थ, अगर हमें विड्थ यूज करनी है, तो अगर हमें चाइल्ड में इसकी विड्थ यूज करनी है ऊपर वाले पेरेंट की, तो उसकी ना जो प्रॉपर्टी है विड्थ वो सेट होनी चाहिए। इसी तरीके से हाइट अगर यूज करना चाह रहे हैं, तो हाइट अगर हमें चाइल्ड में परसेंटेज में यूज करनी है, तो उसकी जो हाइट है वो सेट होनी चाहिए पेरेंट की। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि इसकी 100 पिक्सल हमने विड्थ सेट कर दी, तो इसकी 100 पिक्सल सेट कर दी, कोई मतलब नहीं, पेरेंट का जितनी भी विड्थ है उसका हमें ना यहाँ पर 30% लेना है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें 20% लेना होता तो इस तरीके से, अगर इसका 100% लेना होता तो इस तरीके से, 100% में पूरा ही कवर कर लिया इसको, इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है उसका यूज़ किया जाता है। परसेंटेज जो होती है ना वो पेरेंट के साइज पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेरेंट का साइज यहाँ पर 100 पिक्सल दे दे तो पेरेंट के साइज का 40% लेना, पेरेंट के साइज का 30% लेना। इस तरीके से हम हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ भी, कोई और सी चीज़ भी सेट करनी है वो भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज की मदद से। तो इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। तो यही होती है हमारी परसेंटेज। अब देख लेते हैं यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ है हमारी, EM REM, इस तरीके से ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर ये हो गया, यह हो गया हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के अंदर हमने हेलो 1 ले रखा है, इसको पहले यहाँ पर साइड में खोल लेते हैं। तो फर्स्ट के अंदर हमने हेलो 1 ले रखा है, फिर सेकंड के अंदर हेलो ले रखा है। तो जो सेकंड जो है ना वो ना फर्स्ट का चाइल्ड है, सेकंड जो है हमारा फर्स्ट का वो चाइल्ड है, ठीक है, और फर्स्ट क्या हमारा पेरेंट है सेकंड का, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पर ना जैसे कि अगर 2EM तो 32 पिक्सल होगा, ठीक है, तो सेकंड जो है ना इसका चाइल्ड है, तो ये देख सकते हैं 2EM तो 32 पिक्सल हो गया। यहाँ पर ना जो फर्स्ट वाली है उसकी फॉन्ट साइज हमें ना सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 16 पिक्सल ही होती है। यहाँ पर देख लीजिए भी, यहाँ पर जैसे कि मैंने 16 पिक्सल को इस तरीके से करूँगा, जब भी इसका फॉन्ट साइज जो रहेगा ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना वो 16 पिक्सल ही होती है। स्टार्टिंग में जो फॉन्ट साइज होता है ना वो 16 पिक्सल ही होता है, ठीक है। तो पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होगा ना वो होगा 16 पिक्सल, और इसका जो चाइल्ड का 2EM ले लिया तो वो 32 पिक्सल हो जाएगा, पेरेंट के साइज का 2 गुना। तो 1EM का मतलब 16 पिक्सल और 2EM का मतलब 16 इंटू 2 32 पिक्सल। इस तरीके से हो गया। हमें फॉन्ट साइज जो पेरेंट है उसका सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना शुरुआत में जो इसके अंदर होता है ना HTML में वो ना फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही होता है फॉन्ट साइज। तो इसका मतलब हमें सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था इस तरीके से। अगर इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, यहाँ पर दिखाता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया यहाँ पर 46 पिक्सल, देख सकते हो अब चेंज हुआ, क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज अब खुद से सेट करा, इसका खुद से सेट कर दिया मैंने 46 पिक्सल। तो 1EM का मतलब इस टाइम क्या होगा 46 पिक्सल, और 2EM का मतलब 46 इंटू 2 कर दो, उतना ही होगा यहाँ पर, ठीक है। 46 इंटू 2 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 92, तो 92 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम 2EM का मतलब यहाँ पर 2EM का मतलब क्या हो गया 92 पिक्सल। इसी तरीके से इसलिए इतने बड़े आ रहे हैं ये जो है फॉन्ट, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट का साइज है वो इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो EM आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, EM क्या होता है मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बता दिया, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर इस पर आ जाते हैं HTML4। अब अगले वाला जो है यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि इसका जो HTML का यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है हमारा वो 16 पिक्सल है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 16 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिव ले रखा हमने, ये डिव ले रखा है, इसके अंदर हेलो ले रखा है, ठीक है। इसका देख सकते हैं फॉन्ट साइज 2 REM का मतलब क्या होगा 32 पिक्सल,
तो बाय डिफॉल्ट जो HTML का भी स्टार्टिंग में फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल ही होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, जैसे कि 16 को वही कर देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर देता हूँ 32 पिक्सल, तो 32 पिक्सल कर दिया मैंने HTML का फॉन्ट साइज। तो अब इसका जो जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनका भी फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट का इस टाइम 2 REM का मतलब क्या होगा, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64 पिक्सल। तो इसका मतलब डिव का जो फॉन्ट साइज होगा वो इसका कितना होगा, 64 पिक्सल होगा, ठीक है। 64 पिक्सल होगा, ठीक है। इसी तरीके से होता है, शुरुआत में जो होता है ना वो 16 पिक्सल होता है, शुरुआत में जो होता है वो 16 पिक्सल होता है। 16 पिक्सल लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर फॉन्ट साइज अगर आप चेंज कर देते हैं तो वहां पर फिर उसका फर्क पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से डिव का फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। इस तरीके से रैम और REM और EM वर्क करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा REM और EM। तो यहाँ पर आ जाते हैं, व्यू पोर्ट हाइट देखेंगे समय पहले। अब हम यहाँ पर तो व्यू पोर्ट की हाइट अभी आपको कुछ भी नहीं पता चलने का, जैसे कि हमने यहाँ पर डिव ले रखा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ये पूरा का पूरा जितनी यहाँ से यहाँ तक आपको ना ऊपर से लेके नीचे तक जितनी स्क्रीन दिख रही है ना एंड तक, जितना भी यहाँ पर दिख रहा है वो हो गया 100 का हमें 50 VH। तो इसका मतलब 50 VH का मतलब आधी हाइट लेनी है हमें। तो यही होता है हाइट के लिए VH यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो हाइट तो ये देख सकते हो, विड्थ तो ये पूरी ले दी इनने। विड्थ तो अभी हमने, क्योंकि विड्थ हमने डिफाइन ही नहीं कर रखी, हाइट डिफाइन कर रखी। हाइट ये ना जितना ये स्क्रीन दिख रही है उसका 50 ले रहा है। 50 VH का मतलब स्क्रीन पूरी दिख रही है उसका 50 VH। हाइट इनने ऊपर से नीचे तक यहाँ तक दिख रही तो इसका 50 ले लिया, तो 50% ले लिया स्क्रीन का। 50 VH का मतलब ही आधी हो गई स्क्रीन, ठीक है। आधी लेगा ये स्क्रीन की हाइट जो होगी। तो हाइट को यूज करने के लिए VH का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो डिव की जो हाइट हो गई वो हो गई हमारी 50 VH, आधी हो गई स्क्रीन की। इसी तरीके से व्यू पोर्ट विड्थ भी होती है। व्यू पोर्ट विड्थ भी इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देख लेते हैं व्यू पोर्ट विड्थ जो हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमने हेलो लिख रखा है। तो व्यू पोर्ट विड्थ जैसे कि स्क्रीन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारी स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी स्क्रीन है, इसको देखना एरो को जहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई हमारी विड्थ हो गई। तो इसका 50, तो इसका 50 कितना हुआ, इसका 50 इतना हुआ, तो इतनी इनने विड्थ ले ली। इस तरीके से यहाँ पर हमारी व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ यूज की जाती है। स्क्रीन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। जितनी स्क्रीन है उसका स्क्रीन का कितना परसेंट लेगा, कितनी परसेंट वो स्क्रीन लेगा। इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है। 1 VH का मतलब 1%, 2 VH का मतलब 2%। इस तरीके से व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट यूज की जाती है। यहाँ पर विड्थ और हाइट भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इनको देख लेते हैं और जाके हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर डायमेंशन, वो ये डायमेंशन CSS में हमारी हाइट और विड्थ को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। डायमेंशन इन CSS आर यूज टू सेट द विड्थ, हाइट एंड साइज ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट के साइज को सेट करने के लिए यहाँ पर डायमेंशन का यूज किया जाता है। दिस प्रॉपर्टीज हेल्प कंट्रोल द लेआउट एंड साइज ऑफ द एलिमेंट इन अ वेब पेज, ठीक है। इतना सिंपल है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो विड्थ, अभी विड्थ के बारे में तो मैंने बता दिया। विड्थ हमें सेट करनी हो तो विड्थ के लिए यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हमारी विड्थ होती है और हाइट हमारी वर्टिकली होती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हाइट और विड्थ सेट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। डिफाइन द विड्थ ऑफ अ एलिमेंट, और एलिमेंट की हमें विड्थ सेट करनी है तो वहाँ पर विड्थ और विड्थ सेट करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करते हैं, पिक्सल यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं, EM यूज़ करते हैं, REM यूज़ करते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ यूज़ करते हैं और ऑटो भी यूज़ करते हैं। ऑटो अपना आप ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, ये समझ लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही हो गई हमारी विड्थ और हाइट के बारे में। तो हमने पहले भी पढ़ लिया तो इसको दोबारा नहीं देखेंगे। और हाइट इस तरीके से, हाइट डिफाइन द हाइट ऑफ अ एलिमेंट, हाइट डिफाइन करनी हो। कैन आल्सो यूज पिक्सल, हम परसेंटेज, EM, VH और ऑटो इस तरीके से और भी यूनिट होती है उन सबको यूज करते हैं यहाँ पर। इस तरीके से एग्जांपल हो गए, ठीक है। फिर हमारी मैक्स विड्थ हो गई। मैक्स विड्थ क्या होती है, मैक्स विड्थ जो होती है ना, जैसे कि हमें मैक्सिमम विड्थ सेट करनी होती है किसी एलिमेंट की, इससे ज्यादा जो विड्थ है ना वो नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ही मैक्स विड्थ का यूज किया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा इस एलिमेंट की विड्थ जा ही नहीं सकती। सेट द मैक्सिमम विड्थ एन एलिमेंट कैन हैव, ओवरराइड विड्थ इफ द कंटेंट एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट। तो हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं अगर कंटेंट जो है ना एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम लिमिट से, ठीक है। तो इमेज इस तरीके से यहाँ पर विड्थ सेट कर दी हमने, यहाँ पर मैक्स विड्थ। तो मैक्स हाइट भी इसी तरीके से होती है। अगर हमें मैक्सिमम हाइट सेट करनी होती है ना, इससे ज्यादा हाइट नहीं जा सकती। सेट द मैक्सिमम हाइट एंड एलिमेंट कैन हैव, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हो इनको, नहीं इन ये जो बस थ्योरी के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है। मीन विड्थ जो होती है ना, एंश्योर द एलिमेंट हैज एट लीस्ट द स्पेसिफिक विड्थ।
तो मिनिमम विड्थ, इससे कम जो विड्थ होगी ना वो एलिमेंट की नहीं जाएगी, इससे कोई छोटा करना चाहेगा ना इस एलिमेंट को वो नहीं जाएगा। तो एंश्योर द एलिमेंट हैज एट लीस्ट इज द स्पेसिफाइड विड्थ, तो इस तरीके से मिन विड्थ का भी यूज किया जाता है, इससे कम विड्थ नहीं जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से मिन हाइट का मतलब इससे कम हाइट नहीं जाएगी, ठीक है। एंश्योर द एलिमेंट हैज एट लीस्ट द स्पेसिफाइड हाइट, ठीक है। इस तरीके से इस जितनी हमने हाइट दे दी उससे कम हाइट नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मिन विड्थ और मिन हाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। यही होती है, ये इनको समझाने की जरूरत नहीं है कोड की, बस आप समझ ही गए होंगे कि मिन विड्थ और मिन हाइट क्या होती है। थ्योरी आएगी, लिख के आ जाना। और मैंने एग्जांपल में वैसे भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, इस तरीके से इनको लिख के आ जाना। और पोजीशन इन सीएसएस, पोजीशन का यूज किया जाता है, वैसे तो आजकल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पोजीशन का यूज़ कम यूज़ होता है, पर होता ज़रूर है पोजीशन का भी यूज़। पोजीशन हो गए हमारे डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले ग्रिड, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो पोजीशन का यूज़ किस तरीके से करते हैं, द पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस डिसाइड वेयर एन एलिमेंट अपीयर्स ऑन अ वेब पेज। तो इसका यूज किस तरीके से किया जाता है देख सकते हैं, जैसे कि हमारी ये ब्राउजर की विंडो है, किस एलिमेंट को किस जगह दिखाना है, जैसे इस एलिमेंट को यहाँ पर दिखाना है, इस एलिमेंट को यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, तो किस जगह दिखाना है, तो यहाँ पर ही पोजीशन का यूज किया जाता है, किस एलिमेंट को किस जगह दिखाना है। तो टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग, तो पोजिशन जो होती है हमारी वो किस किस तरीके की होती है। एक तो स्टैटिक होती है, स्टैटिक का मतलब डिफॉल्ट, जो एलिमेंट जिस जगह पर है ना, जैसे कि ये हमारी व्यू ये होगा ब्राउजर, इसके अंदर ये एलिमेंट जिस जगह पर है उसी का मतलब उसी जगह पर रहेगा, इसका मतलब कुछ ही नहीं होता। पोजीशन स्टैटिक देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो, ठीक है। एलिमेंट आर पोजीशन इन द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, नो स्पेशल पोजीशन, तो कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी इसलिए खुलेगी नहीं। अगर आप ना पोजीशन किसी को दे देते हैं ना, तो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ना अप्लाई होनी शुरू हो जाती है उस एलिमेंट पर, वरना अगर स्टैटिक होती है तो ये वाली जो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी है ना ये अप्लाई नहीं होंगी। इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो स्टैटिक का मतलब डिफॉल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव क्या होता है, तो इनको एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। पोजीशन स्टैटिक हो गई ये, जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है टू पर हमने लगाई पोजीशन स्टैटिक, तो ये उसी जगह रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव लगाएंगे ना, तो ये एलिमेंट यहाँ था, इसकी जगह तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो इसको ना इसकी जगह से हम कितना बॉटम से अप करना चाह रहे हैं, टॉप से कितना नीचे करना चाह रहे हैं, और ये हमारी लेफ्ट हो गई, लेफ्ट से कितना हम यहाँ पर लेफ्ट से कितना खिसकाना चाह रहे हैं, राइट से कितना खिसकाना चाह रहे हैं, ये सब बताते हैं। इसकी जो जगह होगी ना उससे, इसकी जो पहले ये जिस जगह पे था ना उससे हम कितना लेफ्ट खिसकाना चाह रहे हैं, कितना राइट, कितना बॉटम, कितना डाउन, इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। और एब्सोल्यूट देंगे ना, एब्सोल्यूट कब लिखता है, जो एब्सोल्यूट लगता है ना वो इस तरीके से लगता है, अगर इसके पेरेंट की ना पोजीशन प्रॉपर्टी सेट है, कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टी सेट होनी चाहिए। अगर पोजीशन प्रॉपर्टी सेट नहीं होगी ना तो इसके ना एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, जो हमारा व्यू पोर्ट होता है ना, जैसे कि विंडो का व्यू पोर्ट, तो ये बिल्कुल इसके यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, वरना इसके पेरेंट पर चिपकेगा। इसलिए पेरेंट को ना हमारी जो पोजीशन कोई ना कोई सी पोजीशन प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। और ये जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे ना ये अपनी जगह छोड़ देगा, और ये जो भी पेरेंट होगा उसके हिसाब से ना, जो भी इसका पेरेंट होगा उसके हिसाब से हम इसको कितना टॉप खिसकाना चाह रहे हैं, कितना बॉटम से खिसकाना चाह रहे हैं, कितना लेफ्ट से खिसकाना चाह रहे हैं, कितना राइट से खिसकाना चाह रहे हैं, ये सब कर सकते हैं। अगर हम इसको ना इसके पेरेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो ये जो व्यू पोर्ट होता है ना हमारा उसके अकॉर्डिंग जाके लग जाएगा, वो इसका पेरेंट माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यू कैन यूज टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट टू मूव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो देख लेना इसको, बहुत ही इजी थ्योरी। तो पोजीशन रिलेटिव टॉप से कितना खिसकाना चाह रहे हैं, लेफ्ट से कितना खिसकाना चाह रहे हैं, तो इनको अभी देखेंगे एक एक बार। पहले इसका ना पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट के बारे में। मैंने बताया पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, तो जो भी इसके नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर होगा ना उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ना आपको ना पोजीशन प्रॉपर्टी देनी जरूरी है इसके पेरेंट को, ठीक है। किसी ना किसी पेरेंट को उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी देनी जरूरी है। अगर नहीं देंगे ना तो ये आपके ना व्यू पोर्ट जो होता है ना हमारा विंडो का जो व्यू पोर्ट होता है इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग जाके लग जाएगा, ठीक है। इफ नो पोजीशन एंसेस्टर फ्रॉम इस पोजीशन रिलेटिव टू एचटीएमएल, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा, वही एचटीएमएल के अकॉर्डिंग, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, कुछ भी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा ये। तो फिक्स क्या मतलब क्या होता है, किसी जगह आप किसी चीज को फिक्स करना चाह रहे हैं वो उसी जगह फिक्स करे रहेगा, चाहे आप जितना भी स्कोर करें ना वो चेंज नहीं होगा अपनी जगह से, उसी जगह से फिक्स होगा, ठीक है। द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इस व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो, ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी लागू होंगी वो ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग होंगी। एंड डजंट मूव व्हेन स्क्रोलिंग, ये स्क्रोलिंग करने पर स्क्रोल नहीं हो। ये आपको ना तभी समझ में आएंगी, कोड करके सब समझाऊंगा, क्योंकि फिक्स्ड और स्टिकी आपको एक जैसी लगेंगी। तो वहीं जाके देखते हैं। द एलिमेंट स्विच बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द स्क्रोल पोजीशन, ठीक है। इट से फिक्स्ड विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर व्हेन अ स्पेसिफिक स्क्रोल थ्रेशोल्ड इज रीच्ड,
तो इसको देखते हैं क्या होता है हमारा। तो ये यहाँ पर मैंने ये सब में पहले हम जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पर ले रखे हैं मैंने 5 बॉक्स ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स ले रखे हैं, ठीक है। 5 बॉक्स ले रखे हैं, 5 बॉक्स हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये दे रखी है, इनको बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स अभी देखेंगे, और इनकी हाइट वेट, ये मार्जिन वार्जिन, ये मार्जिन को मैं हटा ही देता हूँ। तो मार्जिन हटाऊंगा ना, ये आपको चिपके चिपके लगेंगे, ठीक है। इनको मार्जिन को हटा ही देता हूँ, इस तरीके से चिपके चिपके लगेंगे, इसलिए मैंने दे रखी थी। और मार्जिन टॉप से ही हटा देता हूँ मैं, यहाँ से टॉप से हटा दूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन टॉप से हटा दी, मार्जिन का यूज करके मैंने इनके अंदर गैप दे रखा है, वरना ये चिपके चिपके लग रहे थे। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है, टेक्स्ट सेंटर में पहुंचाने के लिए, और पैडिंग दे रखी है टॉप से यहाँ पर 15 पिक्सल, ठीक है। अब बॉक्स 1 को देखते हैं। बॉक्स 1 पे अगर मैं स्टैटिक देता हूँ ना, तो बॉक्स 1 ना इसी जगह रहेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बॉक्स 1 जो है ना, पोजीशन स्टैटिक दी तो इसी जगह रहेगा, और इसके ऊपर मैं चाहे टॉप से कितना खिसकाना चाह रहा हूँ, टॉप से इसका मतलब टॉप ये है, टॉप से यहाँ पर टॉप से 55 पिक्सल खिसकाना चाह रहा हूँ, पर ये नहीं खिसका। बॉटम से 5 पिक्सल खिसकाना चाह रहा हूँ, तो ये जब भी नहीं खिसका। तो पोजीशन अगर स्टैटिक दे देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कमेंट कर देते हैं, पोजीशन स्टैटिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बॉक्स 2 पर आ जाते हैं। बॉक्स 2 पर जैसे कि मैंने पोजीशन रिलेटिव दी, पोजीशन रिलेटिव दूंगा, अभी देखता हूँ मैं, ये देखो अभी कोई फर्क आपको नहीं दिख रहा। ये अपने जहां पर होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसे कि टॉप से 56 पिक्सल में इसे नीचे खिसकाना चाह रहा हूँ, टॉप से 50 पिक्सल जहां पर था ना उस जगह से ना ये ना 56 पिक्सल ना नीचे खिसक जाएगा। टॉप का मतलब ये जिस जगह पर था ना उस जगह से हम इसको ना नीचे खिसकाना चाह रहे हैं 56 पिक्सल। और फिर इस तरीके से अगर मैं टॉप से माइनस प्रॉपर्टी दूंगा ना, इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा। टॉप से माइनस देने पे ना ऊपर की ओर चला जाता है। टॉप से -6 पिक्सल खिसकाना चाहो तो ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरीके से ये होता है। ये इसको कमेंट कर देते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता बॉटम से, जैसे कि बॉटम से साइज 6 पिक्सल में खिसकाना चाह रहा हूँ, तो बॉटम से 6 पिक्सल का मतलब बॉटम से कितना ऊपर खिसकाना चाह रहा हूँ, बॉटम से 7 पिक्सल का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। फिर लेफ्ट से कितना खिसकाना चाहूँ, लेफ्ट से मैं 9 पिक्सल खिसकाना चाहूँ। लेफ्ट ये है, लेफ्ट से यहाँ से 9 पिक्सल खिसक जाएगा। इसकी जो पोजीशन होगी ना उसी जगह से ये खिसकेगा, और इसकी जगह जो रहेगी ना वो उसी जगह बनी रहेगी, इसकी जगह भी खत्म नहीं होगी। और राइट से जैसे कि 9 पिक्सल खिसकाना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से देख लो यहाँ पर ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो होती है पोजीशन, इस तरीके से प्रॉपर्टी वर्क करती है पोजीशन। और अब यहाँ पर देख लेते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन जो हमारी एब्सोल्यूट है वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो जो इसकी बॉडी थी ना, पहले तो मैंने उसको बॉडी को ना यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दे दिया, वरना ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जाके लग जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स 3 देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कर दिया मैंने समय पहले इसका बैकग्राउंड कलर। और जैसे इसको मैं एब्सोल्यूट दूंगा ना, ये देख सकते हो ये यहाँ पर बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ना यहाँ जाके चिपक चुका है बॉडी के अकॉर्डिंग। और इसका जो नीचे वाला है ना वो उसी जगह पर है, ये उसके ऊपर आ गया। दिखाता हूँ मैं, जैसे कि अगर मैं इसको ना टॉप से 56 पिक्सल खिसकाना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं बॉडी के जहां पर बॉडी है ना उसके बॉडी के टॉप से 56 पिक्सल में इसको खिसकाना चाह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा और ये अपनी जगह भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर 56 पिक्सल आ गया। और लेफ्ट से कितना खिसकाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से 56 पिक्सल खिसकाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। लेफ्ट से हम मैं इसको इसको टॉप से इसको यहाँ पर करता हूँ मैं बंद, और इसको लेफ्ट से मैं खिसवाना चाह रहा था 56 पिक्सल, तो लेफ्ट से 56 पिक्सल ये खिसक चुका है। इस तरीके से होता है। और बॉटम से इस तरीके से बॉटम से भी कर सकते हो। तो बॉटम से कितना खिसकाना चाह रहे हैं 56 पिक्सल, तो ये गायब भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। तो बॉटम से 56 पिक्सल खिसकाऊंगे तो ऊपर की ओर ही तो जाएगा, तो ऊपर की ओर भाग गया है। इस तरीके से ये यहाँ पर होता है। तो इसको यहाँ पर कम कर लेते हैं, 6 पिक्सल खिसका, तो इस तरीके से देख सकते हो इस तरीके से होता है। इसके जो पेरेंट होता है उसको ना आपको ना कोई सी पोजिशन प्रॉपर्टी देना जरूरी है, वरना ये वर्क सही से नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से होता है पोजिशन एब्सोल्यूट। और पोजिशन फिक्स दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी कमेंट करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यही रहने देते हैं। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं पोजीशन फिक्स। बॉक्स 4 जो होता है पोजीशन फिक्स दे रखा है उसको, तो उसको हम फिक्स कर देंगे, जिस भी जगह फिक्स कर देंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग लगता है ना, ये जो होता है ना हमारा, ये लगता है ये जो हमारी ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर का जो व्यू पोर्ट होता है उससे जाके चिपक जाता है, ठीक है। उससे जाकर ये चिपक चुका है, बिल्कुल जाके चिपक चुका है, ठीक है। और ये थोड़ी सी
ये गैप क्यों आ रहा है, ये मार्जिन दे रखा, तो ये आपको गैप शुरुआत में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमने गैप दे रखा है ना, मार्जिन दे रखी है ना, तो मार्जिन की वजह से ये आपको गैप दिख रहा है। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स, किसी जगह हम फिक्स करना चाह रहे हैं वो फिक्स ही रहेगी, वो जगह चेंज नहीं होगी। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देता, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्वा कर दिया, और टॉप से इसको 56 पिक्सल में खिसकाना चाहूँ तो ये हमेशा इसी जगह फिक्स रहेगा, चाहे मैं इसको कितना भी स्क्रॉल करूँ इस विंडो को। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से ये इसी जगह फिक्स रहेगा, देख रहे हो, ये वो सब तो ऊपर चले गए पर ये इसी जगह फिक्स रहेगा। एक बार क्रोम में भी जाके दिखा देता हूँ, ये देख, यहाँ पर तो अभी सही से दिखेगा नहीं क्योंकि कंटेंट कम है, तो ये स्क्रॉल होगा भी नहीं यहाँ पर, तो वहीं देखते हैं, वहीं पे ये देख सकते हो इस तरीके से फिक्स ही आ रहा है, उसी जगह पे ये फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पे, तो ये फिक्स ही हो गया एक जगह पे, तो यही होता है हमारा पोजीशन फिक्स, तो ये एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिक्स हो गया यहाँ पर, तो इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिक्स हो गया। तो आपको किसी भी चीज़ को फिक्स करना होना है कहीं पर भी, तो ये आपको वहाँ पर फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इन सब का यूज़ होता है यहाँ पर पोजीशन का। और अब यहाँ पर आ जाता है पोजीशन, जो हमारा अगला है वो है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी देखते हैं, पोजीशन स्टिकी किस तरीके से वर्क करता है। पोजीशन स्टिकी देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा बॉक्स है, कहाँ गया ये डिव जो दे रखा था, इसके अंदर कंटेनर है, इसके अंदर ये जो भी हमारा एक जो हमने कंटेनर ले रखा उसके अंदर हमने ये जो है ना बॉक्स ले रखा है, बॉक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, बॉक्स की हमने विड्थ हाइट ये सब तो सेट कर दी, इसको तो छोड़ो। ठीक है, बॉक्स की विड्थ हाइट ये सब बैकग्राउंड कलर सेट कर दे, बॉक्स की जो पोजीशन दे रखी है वो स्टिकी दे रखी है। और टॉप से ये जब ना ये भी ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग ही लगता है, जब ब्राउजर विंडो से ये ना 100 पिक्सल, जब ये ब्राउजर विंडो से 100 पिक्सल टॉप से खिसका हुआ होगा और लेफ्ट से इतना खिसका हुआ होगा, तब ये एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा। जब ये ब्राउजर विंडो से 100 पिक्सल की दूरी पर आएगा ना, जैसे कोई ये हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है, जब ये ब्राउजर विंडो से 100 पिक्सल की दूरी पर आया, जैसे ही 100 पिक्सल की डिस्टेंस पर आया, ये एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा और तब तक ही रहेगा फिक्स। और जैसे ही हम इसके एलिमेंट से इसको ना, जब जब तक इसका एलिमेंट रहेगा और तब तक ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और जब भी इसका एलिमेंट हम इसका एलिमेंट दूर चला जाएगा तो ये भी उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव और ये ना फिर इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये अपनी जब ना ब्राउजर विंडो से 100 पिक्सल की डिस्टेंस पर होगा ना, 100 पिक्सल की टॉप से 100 पिक्सल की डिस्टेंस पर होगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। और जैसे ही ना इसका जो पेरेंट है वो चला जाएगा तो ये उसके साथ चला जाएगा, इस तरीके से होगा ये। इसको मैंने बॉक्स को पोजीशन स्टिकी दे रखा था। ठीक है, और यहाँ पर और इसको टॉप से इतना और लेफ्ट से ये भी ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग ही लगता है। यहाँ पर ये जो मैंने कंटेंट दे रखा था, कंटेनर दे रखा था, कंटेनर को मैंने यहाँ पर विड्थ हाइट ये सब सेट कर रखी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको खिसका रहा हूँ, जैसे ये डिस्टेंस पर आया 100 पिक्सल की, और जब तक इसका पेरेंट रहेगा तब तक ये फिक्स रहेगा, और जैसे इसका पेरेंट चला जाएगा तो उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो स्टिकी और फिक्स में यही डिफरेंस है। जैसे कि ना ये ना वैसे तो सिंपल रिलेटिव की तरह ही वर्क करेगा, और जैसे ये ना अपने पेरेंट से 100 पिक्सल की दूरी पर आएगा, जैसे यहाँ पर मैं 200 कर देता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ फिर से आएंगे हम यहाँ पर स्क्रॉल करते, जैसे अपने पेरेंट से ये 200 पिक्सल की डिस्टेंस पर आया तो ये फिक्स हो जाएगा, और इसका जब तक पेरेंट रहेगा तो उसके साथ ये फिक्स्ड ही रहेगा। और जैसे इसका पेरेंट चला जाएगा, इसका पेरेंट जैसे ही जाना शुरू होगा, यहाँ से ये देखो, जैसे इसका पेरेंट ना यहाँ से अब 100 पिक्सल की दूरी से कम हो गया, इसका जो पेरेंट था 100 वो 200 पिक्सल की डिस्टेंस से कम हो गया, तो ये उसके साथ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिक्स और रिलेटिव इस तरीके से वर्क करता है। फिर ये रिलेटिव वर्क करने लगेगा, पहले फिक्स वर्क कर रहा था, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से पोजीशन स्टिकी वर्क करता है। यहाँ पर इस तरीके से हो गया, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो पोजीशन स्टिकी वही होता है, ये बता दिया मैंने। ये रिलेटिव और फिक्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। पोजीशन स्टिकी टॉप से 100 पिक्सल, जैसे ही ना जो ब्राउजर विंडो होगी ना, जब तक उसका पेरेंट रहेगा तब तक तो ये फिक्स रहेगा, जब तक इसका पेरेंट रहेगा उतनी दूरी पर, ब्राउजर विंडो से उतनी दूरी पर ये फिक्स रहेगा, और जैसे इसका पेरेंट चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। और हमारी 4 प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। टॉप से कितना खिसकाना चाह रहे हो, मूव द एलिमेंट डाउन फ्रॉम द टॉप, बॉटम मूव द एलिमेंट अप फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, और लेफ्ट मूव द एलिमेंट टू द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, और राइट मूव द एलिमेंट टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, कितना राइट से खिसकाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब यही होता है, ये सब 4 प्रॉपर्टी खुल जाते हैं। फ्लोटिंग का मतलब, जैसे कि फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी ये थी इमेज थी, ये इमेज हो गई, और ये इसके नीचे यहाँ पर कंटेंट हो गया, ये हमारी ब्राउजर विंडो हो गई। तो हम अगर इसको दे देंगे हम फ्लोट, इमेज को दे दिया हम फ्लोट, तो इसका जो सारा जो कंटेंट होगा ना नीचे वाला, वो इसके साइड में आ जाएगा,
इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फ्लोट को लेफ्ट दे दिया तो यहाँ पर जो सारा जो कंटेंट होगा वो राइट में आ जाएगा और रैप होने लगेगा, सारा कंटेंट इसके इमेज के चारों तरफ रैप होने लगेगा। इस तरीके से होता है इसका यूज। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्लोट प्रॉपर्टी इज इन CSS यूज टू पोजिशन एलिमेंट ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑन देयर कंटेनर। तो कंटेनर में ना एलिमेंट होता है, उसको पोजिशन लेफ्ट देने के लिए, राइट देने के लिए यहाँ पर फ्लोट का यूज किया जाता है। अदर कॉन्टेंट फ्लोज अराउंड द फ्लोटेड एलिमेंट। तो अदर जो कॉन्टेंट होगा ना फ्लो होने लगेगा अराउंड इन जो एलिमेंट होगा, फ्लोट एलिमेंट होगा उसके, मेकिंग इट यूजफुल फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स और रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेज। तो क्रिएटिंग लेआउट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है और टेक्स्ट जो होता है ना उसको रैप करने के लिए, इमेज के चारों तरफ रैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाउ फ्लोट वर्क। तो फ्लोट लेफ्ट होता है, फ्लोट राइट होता है। फ्लोट द एलिमेंट इज पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड। तो अगर हमें एलिमेंट है ना उसको लेफ्ट साइड पोजीशन करना होता है तो फ्लोट लेफ्ट का यूज किया जाता है इसके कंटेनर में। एंड अदर कंटेंट फ्लोज टू द, और जो अदर कंटेंट होगा ना वो राइट साइड फ्लोट होने लगेगा। और फ्लोट राइट अगर हमने जो अगर ना उसको ना जो कोई भी एलिमेंट हुआ उसको अगर हम राइट में फिक्स करना चाह रहे हैं उसके कंटेनर में तो वो राइट में फिक्स हो जाएगा, और जो अदर कंटेंट होगा ना और तो वो राइट साइड में फ्लो होने लगेगा। फ्लोट नन डिफॉल्ट होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लोट इनहेरिट, ये अपने पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी ना फ्लोट प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, तो ये सब पढ़ लेना। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, इस तरीके से होता है इसका यूज। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा था, यहाँ पर इनलाइन CSS यूज कर रखी है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कोड चल के किस तरीके से वर्क करता है फ्लोट का। फिर हम क्लियर भी देखेंगे, क्लियर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा फ्लोट आ गया ये, यहाँ पर हमने इमेज ले रखी है, सब में पहले इमेज ले रखी है, उसके नीचे 2 पैराग्राफ टैग ले रखे हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ टैग ले रखे हैं। ठीक है, पैराग्राफ ले रखे हैं। इमेज की हमने हाइट और विड्थ सेट कर रखी है, और इमेज को जैसे यहाँ पर देखना, इमेज की हाइट और वेट तो मैंने सेट कर रखी है। इमेज को जैसे ही मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा, अनकमेंट करूंगा, तो ये देख सकते हो इमेज जो है ना लेफ्ट साइड पर फिक्स हो गई, और इसका जो सारा कंटेंट था ना वो इसके चारों तरफ, जो नीचे का कंटेंट था इसके चारों तरफ आ गया। ठीक है, इसके राइट साइड में आ गया पहले तो कंटेंट, और इसके चारों तरफ फैल गया वो कंटेंट। ठीक है, और इसी तरीके से इसको कमेंट करते हैं, और इमेज को मैं फ्लोट राइट करूंगा तो इमेज राइट साइड में चली जाएगी, और जो सारा कंटेंट होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। बस सिंपल यही था, यही इसका यूज किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही था हमारा फ्लोट, तो यही था बस फ्लोट। अब यहाँ पर क्लियरिंग फ्लोट्स देख लेते हैं, इनका किस तरीके से यूज किया जाता है। व्हेन यूजिंग फ्लोटेड एलिमेंट दे कैन अफेक्ट द लेआउट ऑफ अदर एलिमेंट। अगर हम किसी एलिमेंट को फ्लोट दे देते हैं, वो अदर एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, जैसे कि कोई इमेज हो गई है, हमारी इमेज हो गई, और इसको दे दिया हमने फ्लोट दे दिया लेफ्ट, और हम यहाँ पर सारा कंटेंट आ गया राइट साइड में। अगर हम इसे रोकना चाह रहे हैं कि सारा जो कंटेंट है राइट साइड में नहीं आए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्लियर दे देंगे। क्लियर जो दे देंगे वो भी हम लेफ्ट ही दे देंगे, कि फिर क्लियर अगर हम लेफ्ट दे देंगे तो सारा कंटेंट जो राइट साइड में आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई इमेज राइट साइड में आ रही है और यहाँ पर सारा जो अदर कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो अगर हम इस लेफ्ट साइड के कंटेंट को रोकना चाह रहे हैं, तो जैसा हमने यहाँ पर वो दिया था फ्लोट राइट दिया था, उसी तरीके से क्लियर राइट दिया, ये जो लेफ्ट साइड में कंटेंट आ रहा है ये नहीं आएगा। और अगर हम दोनों साइड से रोकना चाह रहे हैं तो बोथ दे देंगे। इस तरीके से किया जाता है। प्रिवेंट एलिमेंट फ्रॉम अपीयरिंग बिसाइड राइट फ्लोटेड एलिमेंट, और प्रिवेंट एलिमेंट फ्रॉम अपीयरिंग बिसाइड लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। एक बार कोड दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, पहले इसको बंद करता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे कि इमेज ले रखी है, इमेज की मैंने विड्थ और हाइट यहाँ पर ऊपर सेट कर रखी है, इसको छोड़ो। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ ले रखा है, पैराग्राफ ले रखा है, इसको मैंने एक क्लास दे रखी है फर्स्ट वाले पैरा को। ठीक है, इमेज मैंने क्या कर रखी है, फ्लोटेड राइट कर रखी है, तो फ्लोट क्या हो रही है, इमेज राइट कर रखी है, राइट साइड की और फ्लोट हो रही है, और सारा जो कंटेंट था वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर मैं क्लियर राइट कर दूंगा तो सारा जो कंटेंट है वो ये नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर क्लियर कर दूंगे तो जो इसके साइड में जो कंटेंट आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है, यही होता है इसका यूज। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने लेफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो इमेज थी ना वो लेफ्ट साइड में चली गई, सारा जो कंटेंट था राइट साइड में आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्लियर राइट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि हमें तो अगर क्लियर राइट करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्लियर लेफ्ट ही लिखना पड़ेगा अगर इसके साइड वाले कंटेंट को रुकना है। तो क्लियर लेफ्ट करूंगा तो इसका जो साइड वाला कंटेंट था वो रुक जाएगा। ये देख सकते हो, चला गया।
ये देख सकते हो चला गया। इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बोथ कर दूंगा, क्लियर बोथ कर दूंगा तो दोनों साइड ही नहीं आएगा। क्लियर बोथ कर दूंगा तो दोनों साइड ही नहीं आएगा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है एकदम से। तो क्लियर बोथ कर दूंगा तो ये दोनों साइड ही नहीं आएगा। तो दोनों साइड से रोकने के लिए अगर इमेज के दोनों साइड, अगर आपको लेफ्ट और राइट साइड रोकनी है कि दोनों साइड इसके इमेज के कंटेंट ना आए, तो वहाँ पर क्लियर बोथ लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यही था हमारा कि लेफ्ट और बोथ इस तरीके से क्लियर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इनका यूज किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। जैसे अगर आपने फ्लोट इमेज को लेफ्ट दिया तो क्लियर को भी आपको लेफ्ट ही देना पड़ेगा अगर आपको साइड वाले कंटेंट को रोकना है। अगर फ्लोट को आपने राइट दिया तो राइट वाले कंटेंट को रोकना है तो राइट ही देना पड़ेगा क्लियर में भी। अगर दोनों साइड का रोकना है तो बोथ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो यही थी हमारी क्लियर प्रॉपर्टी। तो अगला हमारा क्या, डिस्प्ले इन सीएसएस। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का किस तरीके से यूज किया जाता है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट इज शो ऑन अ वेब पेज। तो जो एलिमेंट है ना वो वेब पेज पर किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके से दिखना चाहिए। इनलाइन, हमें इनलाइन करना है, जो एलिमेंट है उसको इनलाइन दिखाना है, ब्लॉक दिखाना है, इनलाइन ब्लॉक दिखाना है, या डिस्प्ले से एलिमेंट को फ्लैक्स देना है या ग्रिड देना है। इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज किया जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का। इट डिफाइंस द लेआउट बिहेवियर ऑफ अ एलिमेंट सच एज वेदर इट्स अपीयर एज अ ब्लॉक इन लाइन और समथिंग एल्स, जो कि मैंने बताया वही लिखा है इसके अंदर भी। कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज हमारी कौन कौन सी होती है। ब्लॉक, जैसे हमें कोई एलिमेंट है, ब्लॉक और इनलाइन के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, तो वो वाला पार्ट जाके देख सकते हो तो आपको नहीं समझ में आया। जैसे कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो स्क्रीन की पूरी विड्थ लेते हैं, और जो अगला जो एलिमेंट होता है वो नई लाइन से शुरू होता है, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट यही होते हैं। द एलिमेंट टेक्स अप द फुल विड्थ ऑफ इट्स कंटेनर। तो फुल विड्थ से लेते हैं इसके कंटेनर की, ये भी कह सकते हैं स्क्रीन की फुल विड्थ लेते हैं। और जो भी नया एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, एग्जांपल डिव पैराग्राफ h1। तो ब्लॉक एलिमेंट यही होते हैं, ठीक है, यही ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट को ब्लॉक देना है तो यहाँ पर ब्लॉक प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। और इनलाइन वही होते हैं जो कि ना जितना वो उनके अंदर कंटेंट होगा ना वो उतना ही स्पेस लेंगे। द एलिमेंट टेक्स अप ओनली अ मच विड्थ एज नीडेड, ठीक है। डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। एग्जांपल स्पेन और एंकर टैग हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्पैन अगर इसको हमने इस डिस्प्ले इन लाइन, ये तो एग्जांपल के लिए दे रखा, अभी इनको मैं आपको ना कोड वर्ड से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं डिस्प्ले के अंदर, बिहेव लाइक अ इनलाइन, ये इनलाइन की तरह बिहेव करेंगे, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे। बट ना विड्थ एंड हाइट अनलाइक इनलाइन, विड्थ और हाइट इनकी सेट कर सकते हैं, क्योंकि इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं ना उनके हम विड्थ और हाइट पैडिंग टॉप और बॉटम से नहीं दे सकते। लेफ्ट और राइट से तो पैडिंग दे सकते हैं, टॉप और बॉटम से नहीं दे सकते। तो वो सब प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट की तरह। पर बिहेवियर किस तरीके से करेंगे, इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, और न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे, जो कि मैंने बताई दिया। इस तरीके से अभी कोड देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो डिस्प्ले नन देंगे ना तो हाइड द एलिमेंट, इट विल नॉट अपीयर ऑन द पेज। तो ये जो एलिमेंट होगा ना पेज पर दिखाई नहीं देगा। एंड इट डज नॉट टेक अप एनी स्पेस, और जो स्पेस होगा ना वो भी नहीं लेगा, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है। ये जो एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको गायब करने के लिए इसको गायब कर देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पर और ना ही स्पेस लेगा। और फ्लैक्स का यूज, डिस्प्ले फ्लैक्स मेक द एलिमेंट द फ्लेक्स कंटेनर, चाइल्ड एलिमेंट आर अरेंज यूनिक फ्लैग बैक स्लूथ। तो इसका फ्लैक्स अगर हम, जैसे कि ये जो होता है ना, जैसे कि ये कंटेनर हुआ और इसके ये जो चिल्ड्रन एलिमेंट हो गए 1 2, इनको ना हमें सेट करने के लिए ना यहाँ पर इसका जो कंटेनर होगा उसको फ्लैग्स देना पड़ेगा, और उसी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। वो सब प्रॉपर्टीज इसके चाइल्ड पर जाकर लग जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज किया जाता है। और इसी तरीके से डिस्प्ले ग्रिड भी होता है। मेक द एलिमेंट ग्रिड कंटेनर, चाइल्ड एलिमेंट आर अरेंज यूजिंग ग्रिड लेआउट रूल्स। तो जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं ना वो ना ग्रिड लेआउट जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करे जाते हैं। तो इन सबको पढ़ लेना। ब्लॉक क्या होते हैं, इनलाइन क्या होते हैं, इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं, नन क्या होता है, फ्लैक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, इनलाइन फ्लैक्स क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाते हैं। डिस्प्ले सब में पहले जो हमारा पैराग्राफ होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। जो हमारा पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, हमारा पैराग्राफ होता है जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये जो कि हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है। अब देखना मैं क्या दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी एक चीज दिखाऊंगा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। यहाँ पर देखना क्या कर दिया मैंने, ये क्या हुआ, 1 मिनट। इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। मार्जिन मैंने क्या दे दी, टॉप और बॉटम से 0 दे दी, और लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल दे दी। अब इसको मैं यहाँ पर नहीं दिखने का, यहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आने का। अभी ब्राउजर में जाके समझाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये दोनों बराबर बराबर हो गए, जबकि पैराग्राफ जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये तो नीचे लाइन से शुरू होना चाहिए था, जबकि ये तो इसी लाइन में आ गया, देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर
ये जो होते हैं ना, इनको हम ना इनलाइन बना सकते हैं। इस तरीके से हम इनलाइन बना सकते हैं, जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको इनलाइन बना सकते हैं। और इनलाइन को, और अब मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा स्पैन हो गया। तो स्पैन होता है, स्पैन जो होता है वो हमारा उसी लाइन से शुरू होता है। ये देख सकते हो दोनों के दोनों लोरेम, ये सेट ये इस तरीके से ये दो वो हो गए। ठीक है, ये अभी इनको पहले कमेंट करते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, पैराग्राफ को कमेंट करा। ये जो दोनों थे ना स्पैन इनलाइन एलिमेंट थे। अभी मैं दिखाता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक करा तो न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए, और ये देख सकते हो दोनों के दोनों न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए। तो दोनों के दोनों न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए। इस तरीके से इनको ब्लॉक और इनलाइन बना सकते हैं। और इनलाइन और ब्लॉक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। इनलाइन ब्लॉक वो होता है जिसके अंदर ना वैसे तो बिहेव तो ये इनलाइन की तरह ही करेगा, जैसे कि पैराग्राफ हुआ। पहले इसको कमेंट करते हैं स्पैन को, और यहाँ पर पैराग्राफ को अनकमेंट करते हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ था ये हमारा इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये इनलाइन की तरह बन जाएगा। यहाँ पर इसको देखते हैं, इनलाइन की तरह बन जाएगा। यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, ये देख सकते हैं इनलाइन तो बन गया। पर इसके अंदर जो हम ना इसकी हाइट और विड्थ है ना वो सेट कर सकते हैं। इसके अंदर टॉप और बॉटम से भी पैडिंग दे सकते हैं, क्योंकि वो हम नहीं दे सकते थे यहाँ पर, वो भी हम दे सकते हैं इसके बाद में, इनलाइन ब्लॉक के बाद में। तो इनलाइन होते हैं ना उनके अंदर ना हम ना विड्थ और हाइट उनकी सेट नहीं कर सकते, और टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं दे सकते। अब हमने इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक एलिमेंट की तरह इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, इनलाइन की तरह बिहेव करेगा। और ना न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, उसी लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है यहाँ पर। और इनकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, इस तरीके से वर्क करेगा। और पैडिंग भी टॉप और बॉटम से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आ जाते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। तो यहाँ पर जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट ले रखी है हमने, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट ले रखी है, यहाँ पर लिस्ट आइटम ले रखे हैं, यहाँ पर फुल लिस्ट आइटम ले रखे हैं। ठीक है, फुल लिस्ट आइटम ले रखे हैं। तो इसको डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है, जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग दूंगा ना, ये देखना साइड बाय साइड आ जाएंगे। देख सकते हैं साइड बाय साइड आ गए। और इसी तरीके से इनका यूज किया जाता है यहाँ पर। ये डिस्प्ले फ्लैग्स यही होता है हमारा, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स। और डिस्प्ले ग्रिड करूंगा तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले ग्रिड होता है। और इसके अंदर जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट देखना, इसके जो चिल्ड्रन होंगे उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, जबकि ये जो पेरेंट है ना ULI आइटम जो है उनका पेरेंट है, उनके ऊपर ये सब प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, जबकि ये चिल्ड्रन पर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से यूज किया जाता है इनका। तो यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में चला गया। इस तरीके से यहाँ पर ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना इनके चिल्ड्रन पर लग जाएंगे। अगर इनके पेरेंट पर देंगे तो सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पेरेंट पर देनी होती है, वो चिल्ड्रन पर अपने आप लग जाती है। इस तरीके से यहाँ पर इनका यूज किया जाता है यहाँ पर डिस्प्ले और ग्रिड का। तो यही थी हमारे डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड। और डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड के बारे में थोड़ा अगली वीडियो में देखेंगे अभी।